हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल द GT एजुकेशन में। और आज के एजुकेशन और आज के ज्ञान में हम जानेंगे कि ईमेल आईडी एग्जैक्टली होती क्या है। बहुत ही सिंपल और इजी वर्ड्स में और शॉर्ट्स में इसे थोड़ा समझते हैं। ईमेल आईडी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम मैसेज सेंड और रिसीव करते हैं, जिसके अंदर आप किसी को फाइल को अटैच करके भी भेज सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। तो ये होता है एक्चुअली ईमेल। तो ये कंप्यूटर्स पे किया जाता है, आप इसे अपने मोबाइल पे किसी पे भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको एक आईडी क्रिएट करनी होती है जिसे हम यूनिक आईडी बोलते हैं। और वो आईडी आपके अपने नाम से या जिससे भी आप क्रिएट करना चाहते हो वहाँ कर सकते हो। ये ईमेल आईडी जो प्रोवाइडर्स होते हैं बहुत तरीके के होते हैं, यानी बहुत सारे होते हैं, और ये आपको फ्री ईमेल सेंडिंग और रिसीविंग करने की परमिशन भी देते हैं। पर एक्चुअली इनकी अपनी एक लिमिट होती है। फ्री मतलब जस्ट फ्री, जो आप जनरली, और फ्री तब तक एप्लीकेबल है जब तक कि आप एक लिमिट के अंदर यूज़ कर रहे हो। अगर उससे ज़्यादा यूज़ करना चाहते हो तो आप इसे परचेज भी कर सकते हो। और ऑलमोस्ट जो कंपनी एग्जिस्ट करती है जिसको हम फ्री के लिए यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको पेड सर्विस आपको प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन ज़्यादातर ये पेड सर्विस कंपनी लेना पसंद करती है क्योंकि उनके अंदर कोई लिमिट नहीं रहती है। आप उसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम साइज ऑफ फाइल आप ईजिली आप सेंड और रिसीव कर सकते हो। जब हम ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो उसके लिए एक यूज़र अकाउंट हम बनाते हैं और उसके लिए एक पासवर्ड बनाते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पर याहू पे और जीमेल पे आईडी किस तरीके क्रिएट करते हैं वहाँ पे ऑलरेडी मैंने समझा रखा है। उसके मैं लिंक इस वीडियो में शेयर कर दूंगा, जहाँ पे नीचे जाके उसे आप देख सकते हैं। उस पर क्लिक करके अपना ईमेल आईडी याहू पे और जीमेल पे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले थोड़ा उसकी बेसिक क्लियर समझने के बाद आप समझते हैं कि इनबॉक्स, जब हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं ईमेल के थ्रू और जब वो मैसेज उसको रिसीव होता है तो जहाँ वो रिसीव करता है उसको इनबॉक्स बोलते हैं। और जब हम किसी को फाइल किसी के साथ भेजते हैं तो उसे अटैचमेंट बोलते हैं। और इनकी सबकी फ्री जितने मेल प्रोवाइडर्स है उसमें कुछ मैं आपको 6 नाम बता रहा हूँ जो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और मैं 1 बाय 1 आपको दिखा दूँगा वो किस तरीके से दिखते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात और कि जब हम किसी पे भी ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ें हम ऐसे ही नहीं बनानी चाहिए। हमारे को सबसे पहले उसमें ये देखना चाहिए कि उसका जो इनबॉक्स है उसका एक्चुअली कितना साइज अवेलेबल है, मैक्सिमम कितने मैसेज उसमें होल्ड हो सकते हैं MB या GB के अंदर, वो हमें देखना होता है। मैक्सिमम जिसमें ज़्यादा स्टोरेज आप उसको यूज़ करें। दूसरा, हम जब किसी को फाइल अटैच करके भेजते हैं तो उसका एक लिमिट होती है, उसकी एक साइज लिमिट होती है जिसे हम अटैचमेंट ऑफ या लिमिट ऑफ अटैचमेंट साइज बोलते हैं, वो हमारे को पता होनी चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम इसको पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एक बोलचाल में, एक सिंपल में, जिसे हम बोलते हैं जीमेल। फ्रेंड्स, अब जीमेल्स को तो बहुत ईजिली आप जानते ही हो। जीमेल मतलब गूगल मेल। तो जब हम गूगल पे अपनी एक आईडी क्रिएट करते हो तो जीमेल बोलते हैं। और गूगल अपने सर्च इंजन भी प्रोवाइड करता है जिसमें आप सर्चिंग करते हो। जिसके अलावा वो एक ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप ईमेल क्रिएट करके आप किसी को सेंड और रिसीव कर सकते हो मैसेज विद अटैचमेंट। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसकी, जब आप किसी को फाइल भेजते हो तो इसकी जो लिमिट होती है वो 25 MB तक की होती है। खाली आप 25 MB से ज़्यादा डाटा आप किसी को अटैच करके नहीं भेज सकते हो। ओके फ्रेंड्स, और बात करते हैं इसकी, तो ये 15 GB तक की आपको अलाउ करता है स्टोरेज के अंदर। यानी इनबॉक्स में जितने आपका है साइज, जो मैसेज आपको रिसीव हो रहे हैं वो 15 GB से ज़्यादा नहीं होते। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिलीट करना शुरू कर देता है। जितने ऑल्डर मैसेजेस वगैरह होते हैं अपना आप ये एक मैकेनिज्म को यूज़ करके उसे हटा देता है। तो ये फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। जब आपका साइज भर जाएगा तो आपको मैसेज रिसीव नहीं होते हैं, उसको आपको मैनेज करना होगा सेल्फ। तो इसकी जो लिमिट होती है वो 15 GB की होती है। और जीमेल पे मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो बना के दे रखी है कि जीमेल पे किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करते हैं, और मैंने जीमेल का आपको दिखा भी रखा है। जीमेल पे अपने ईजिली आप gmail.com करके वहाँ पे आप अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड प्रोटोन मेल की। प्रोटोन मेल भी एक फ्री सर्विस प्रोवाइडर है और ये पेड सर्विस में भी जा सकता है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम इसकी प्रोटोन मेल की। तो प्रोटोन मेल कुछ इस तरीके से दिखता है जिस सामने आपको देख रहे हैं। और स्विट्ज़रलैंड बेस्ड कंपनी है एक्चुअली प्रोटोन मेल, जो उसकी अपनी लॉ और नियम को फॉलो करती है, स्विस लॉ जो होते हैं हमारे। तो प्रोटोन मेल में जो खासियत है वो ये है कि ये भी आपको 25 MB तक अलाउ करता है अटैचमेंट भेजने के लिए। अगर आपको किसी को फाइल भेजनी है तो आप मैक्सिमम 25 MB तक की फाइल अटैच करके किसी को भेज सकते हो। और इसकी जो इनबॉक्स में जो मैक्सिमम स्टोरेज हो सकती है वो 20 GB तक हो सकती है। यानी कि एज कंपेरिजन जीमेल की बात करें तो 5 GB एक्स्ट्रा।
ओके फ्रेंड्स, इसमें बनाना भी होता था ना, जैसे साइन अप करके आप इसमें यहाँ बना सकते हो, लॉगिन करके आप नॉर्मली जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम आउटलुक की। तो तीसरे नंबर पे हमारा आता है आउटलुक। आउटलुक कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे आपको क्रिएटर फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, साइन इन कर सकते हो, आप प्रीमियम भी ट्राई कर सकते हो। नीचे से आप अपने सर्विस देख सकते हो कितना आपको है। अगर आप ज़्यादा मेल रिसीव और सेंड करते हो तो आप यहाँ पे उनको यूज़ कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर की एक्चुअली इसकी साइज़ की। तो ये 20 MB तक, सिर्फ 20 MB तक डाटा अटैच करके आप या फाइल अटैच करके किसी को भेज सकते हो आप, यानी फाइल की जो लिमिट है आपकी 20 MB तक की है। साथ ही साथ इसकी जो इनबॉक्स स्टोरेज है वो आपकी 15 GB यानी 15 GB तक की है, यानी बिल्कुल सिमिलर है ये बिल्कुल जीमेल के। बस ये है कि वहाँ पे जीमेल में हम 25 MB तक की फ़ाइल अटैच करके भेज सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 20 MB तक की भेज सकते हैं। अब बात कर लेते हैं याहू की। याहू आईडी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। याहू पे आप आईडी क्रिएट कर सकते हैं इजीली। याहू भी एक अच्छा खासा सर्च इंजन है, आप yahoo.in पे जाके आप इजीली सर्च कर सकते हो सारी चीज़ों के लिए, और यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हो और फ्री मेल के लिए। जिसमें आपको यहाँ पे क्या होता है कि याहू की सबसे डिफरेंट अलग बात ये है कि याहू भी वैसे सभी एज यूजल एक सिमिलर 25 MB तक की फ़ाइल अटैच करने की परमिशन देता है, बट इसकी सबसे बड़ी और सबसे डिफरेंट बात यह है कि इसमें आप इनबॉक्स के अंदर 1000 GB तक का डाटा स्टोर कर सकते हो। 1000 GB यानी कि 1 TB, 1 TB तक का डाटा स्टोर इजीली कर सकते हो। अभी किसी के अंदर भी ये फैसिलिटीज़ अभी नहीं है, सिर्फ याहू वालों ने ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रखी हैं। अगर आप जीमेल पे अपना अकाउंट वाईमेल यानी कि याहू पे अपना अकाउंट बनाना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी कि हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन याहू, तो उस वीडियो पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। मैंने उसका लिंक नीचे शेयर कर रखा है। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम जोहो की। जोहो भी एक प्रकार का ईमेल प्रोवाइडर है, ये आपको पेड और फ्री दोनों सर्विस प्रोवाइड करता है। इसमें भी जोहो के अंदर आप जो फाइल अटैच करके भेज सकते हो उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 20 MB तक की है, और यहाँ पे आप सिर्फ 5 GB तक के इनबॉक्स में डाटा स्टोर कर सकते हो। ये आपको सिर्फ 5 GB तक ही अलाउ करता है इनबॉक्स में आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, मैसेजेस वगैरह को, लेकिन आप 20 MB तक की फ़ाइल ईजिली इसके अटैच करके भेज सकते हो। तो आप इसको भी सीख सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है, आप अपने अकॉर्डिंग टू उसको यूज़ कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम लास्ट अपने AOL की। तो AOL जो है एज यूजल 25 MB तक की फ़ाइल अलाउ करता है अटैच करके भेजने के और रिसीव करने के लिए, और लेकिन ये 250 GB तक आपको स्टोर करने की परमिशन देता है इनबॉक्स के अंदर। आपका डाटा ओल्ड न्यू मैसेजेस वगैरह जो आपके सारे होते हैं आप उसमें 250 GB तक का डाटा स्टोर कर सकते हो। तो दूसरे नंबर पे एक्चुअली AOL आता है, ये अमेरिका ऑनलाइन इसकी जो फुल फॉर्म होती है। आप इस पे भी ईजिली अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे जाइए और आप वहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन पूछेगा आपके और आप उसमें बना सकते हो। तो ये होते हैं आपके कुछ ऐसे ईमेल प्रोवाइडर्स जो आपको फ्री में ईमेल आईडी क्रिएट करने की परमिशन देते हैं और आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। सबकी अपनी इनबॉक्स की स्टोरेज अलग अलग है और ज़्यादातर सबकी मिलती जुलती होती है। जो अटैचमेंट फ़ाइल भेजी जाती है 20 से या 25 MB तक के आसपास की होती है, इससे नीचे कोई नहीं प्रोवाइड करता। तो आप इन सबको यूज़ करके देखिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए मेरे से कमेंट्स के अंदर कि आपको कैसे लगी ये प्रोटॉन मेल, आउटलुक मेल, जीमेल, याहू, जोहो और AOL। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ज़्यादातर आप जीमेल वगैरह पे यूज़ करते हो तो जीमेल को तो आप यूज़ करें ही करें, उसके अलावा इनको भी एक बार यूज़ करके देखिए और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे को ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। कमेंट में मुझे बताइए आपको कौन सी ईमेल आईडी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आपको किसी कोई प्रॉब्लम आ रही है इस ईमेल आईडी पे अकाउंट क्रिएट करने की तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के अपलोड ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।